वेलकम ऑल ऑफ माय डियर स्टूडेंट्स इन ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास। बेटा 10वीं क्लास के सभी बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप पे लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करके सभी बच्चे जल्दी से जल्दी जुड़ जाएं। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सोनू। कमाल कर दिया भाई सोनू जहा सबसे पहले। सर जी लिंक क्लिक ही नहीं हो रहा था, बार बार ज्वाइन ही नहीं हो पा रहा था मैं। अच्छा, लिंक दोबारा भेजूं क्या? नहीं हाँ सर, एक बार भेज दीजिए। अच्छा क्योंकि सर हो नहीं पा रहा है, मैंने बहुत मेहनत से किया सर, 4-5 बार लगातार, तब जाके हुआ। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ सुबह भेजा था ना वो। ठीक है, मैं अभी देख व्हाट्सएप खोल। तो प्यारे बच्चों, अभी हम देखेंगे नेक्स्ट जो हमारी एक्सरसाइज है। तो ये हम आगे थे इस पे एक्सरसाइज पे। तो सभी को स्क्रीन पे दिखाई दे रही है। इसके 5 क्वेश्चन करेंगे अमन। रिप्रेजेंट द ग्राफिकली ए डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ द नॉर्थ। तो ये पांचों क्वेश्चन मैं स्क्रीन पे आपको दिखा रहा हूं। पहला क्वेश्चन है डिस्प्लेसमेंट 40 किलोमीटर ग्राफिकली हमने दिखाना है। ये गोविंदा मिश्रा कहाँ टहल रहे हो भाई? देखो देख के चलना है, कभी एकदम से टक्कर लग जाए। तो ये ग्राफिकली हमने ग्राफ बनाना है। इस पे तो साउथ ऑफ वेस्ट ए को हमने साउथ वेस्ट और क्वाड्रेंट मेकिंग द एंगल ए डिग्री विद द वेस्ट, हमने 30 डिग्री का ईस्ट ऑफ नॉर्थ डिस्प्लेसमेंट किया है। चेक द फ्लोइंग मेजर ऑफ द स्केलर आर वेक्टर। बताइए कि ये स्केलर हैं या वेक्टर हैं। 10 किलोग्राम ये मास है एक तरफ से, ये स्केलर होगा क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। ओम प्रकाश, यस सर। इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। यस सर। केवल मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं है इसमें, इसलिए ये एक स्केलर होगा। अगर मीटर की बात करें, मीटर वेक्टर होगा सर। वेक्टर होगा मीटर, क्योंकि इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। यस सर। 40 डिग्री इज द मेजर ऑफ एंगल मैग्नीट्यूड ओनली एंड देयरफॉर ए स्केलर। इसमें केवल मैग्नीट्यूड तो है पर डायरेक्शन नहीं होता डिग्री में, कोई एंगल में, तो इसलिए ये स्केलर होगा। और 6th की अगर बात करें, 20 मीटर सेकंड स्क्वायर इज ए मेजर ऑफ एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन तो बिल्कुल ये होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, हेंस ए वेक्टर है। जो एक्सीलरेशन होता है उसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है दोनों सर। होते हैं, इसलिए वो एक्सीलरेशन इज ए वेक्टर। तीसरे में क्लासिफाई द फ्लोइंग एज स्केलर एंड द वेक्टर क्वांटिटीज। टाइम पीरियड, डिस्टेंस, फोर्स, वेलोसिटी और वर्क डन। तो इनमें से वेक्टर स्केलर कौन कौन से हैं और वेक्टर कौन कौन से हैं? टाइम तो स्केलर है, डिस्टेंस स्केलर है, टाइम पीरियड स्केलर, डिस्टेंस फोर्स स्केलर है सर, वेक्टर है, फोर्स है, वेलोसिटी वर्क डन भी वेक्टर स्केलर, है और वर्क डन वेलोसिटी स्केलर वेक्टर है। है, वर्क डन स्केलर है। ये रियल लाइफ जेड, ये कौन है ओम प्रकाश? ज्वाइन कराएं इसको? सर मत करो ज्वाइन, छोड़ दो। हाँ ठीक है, छोड़ दो। इन द एडजॉइनिंग फिगर, अभी जो 4th क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी बुक में आपको दिखाया था कि वो चौथा क्वेश्चन हमारे पास डायग्राम दिया गया है, ए वेक्टर दिया गया है। तो आइडेंटिफाई फ्लोइंग वेक्टर्स। कॉन्शियल वेक्टर हमने देखना है, इक्वल वेक्टर देखना है, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। तो सामने जो डायग्राम दिया गया है उसमें देखो ए और डी सेम इनिशियल पॉइंट है, क्योंकि एक ही बिंदु से निकल रहे हैं ये ए और डी। ऐसे कह सकते हैं डी और सी भी है, ऐसे कह सकते हैं बी और सी, ए और बी। तो ए और डी सेम इनिशियल पॉइंट, देयरफॉर कोनिशियल पॉइंट।
B or D also the same direction and same magnitude, therefore equal direction, equal vector. आजम अली ये ज्वाइन करा देते हैं इसको. A or C have the parallel support so that they are collinear. Since they have opposite direction but they are not equal. A और C की सेम opposite direction है तो equal नहीं है, पर collinear है but not equal. Yes, sir. Answer the following as true or false. Vector A और minus vector A are collinear. क्या एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव दोनों कोलिनियर हो सकते हैं? यस और नो? Yes, sir. बिल्कुल हो सकते हैं, क्योंकि ए और नेगेटिव आर कोलिनियर एक ही लाइन पे होंगे, क्योंकि लाइन खींच दी. मान लीजिए ए बी को हम बी ए भी कह सकते हैं भाई. ए बी Yes, लाइन sir. खींच दी, उसको बी ए भी कह सकते हैं. तो ए बी और बी ए लाइन तो एक ही होगी, कोलिनियर स्ट्रेट लाइन होगी वो, इसलिए कोलिनियर होंगे. टू कोलिनियर वेक्टर आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड. ये नहीं हो सकता. ये नहीं हो सकता सर. कोलिनियर कभी भी उसके इक्वल मैग्नीट्यूड में नहीं हो सकते, अलग अलग आएंगे. टू वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर. ये भी नहीं हो No, सकता, sir, ऐसा भी नहीं होता. क्योंकि आई का 1 होगा, जे का भी 1, और आई जे के अलोंग टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस. अगर के को इंक्लूड करें जेड में, वो भी 1 आएगा. टू कोलिनियर वेक्टर हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, तो ये भी नहीं हो सकता. सिर्फ पहला आंसर सही है, बाकी सही नहीं है. तो बेटा ये 5 क्वेश्चन हो गए एनसीईआरटी के. पहला क्वेश्चन हमने डिस्कस किया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, और कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन वेक्टर की, और उस वेक्टर के बारे में जो एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ था वो हमने डिस्कस किया. तो हमने स्टार्टिंग की वेक्टर की डेफिनेशन से, कॉन्सेप्ट बेसिक से, और एक्सरसाइज 10.1 से. तो बेटा जिन बच्चों ने पीडीएफ फाइल नहीं भेजी है वो अपनी पीडीएफ फाइल भेजते रहें. एक बार ऑन कर लो बेटा, क्लास खत्म होने जा रही है, 1 मिनट के लिए आप ऑन कर लो सभी कैमरा अपना, और एक स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल से ले लिया करो, ताकि ग्रुप पे जब आप अपनी अटेंडेंस दर्ज करवाओ तो मोबाइल पे स्क्रीनशॉट लेके और उस पे शेयर करें. अपनी अटेंडेंस, रोल नंबर, नाम और क्लास लिख के आप शेयर करें. एक बार अटेंडेंस में बोल देता हूं जिस जिसकी प्रेजेंट लगी है. अमन आया है, हर्षप्रीत आया था चला गया, आदित्य, अनमोल आया है, और गोविंदा मिश्रा, और हर्ष, और नैतिक, ये शिवम, और लास्ट में तीनों आए हैं, सोनू झा, वेदांत और मोहित. सर मैं भी हूँ. आजम अली आ गया भाई, आजम अली आ गया था. ठीक है, आजम अली रोल नंबर 5. वो बच्चे सर जी लास्ट में आते हैं और अपने अटेंडेंस आकर चले जाते हैं. चलो कोई बात नहीं बेटा, इनकी मर्जी है, जितना सीखना चाहे उतना सीख सकते हैं. अटेंडेंस लगवानी जरूरी है, इनका भला हो ओम प्रकाश जी, इनका अटेंडेंस तो लगवा देते हैं ये. नहीं आदित्य छोड़ जाए तो क्या कर लोगे? सर सोनू से पूछना कितना सीखा. आदित्य का दोस्त हर्षप्रीत आके ही चला गया तो क्या कर लोगे? ये तो आजम अली तो अभी डटा हुआ है. सर सोनू से पूछो उन्होंने कितना सीखा आज. पूछो उससे. ये तो बेटा सीखना है हमने, जितना सीखोगे उतना ही आगे पाओगे, क्योंकि चैप्टर अभी 3-4 रहते हैं अपने. एक बार रिवीजन करके एक बार ये कंप्लीट कर ले, एक बार रिवीजन कर लो, और उसके बाद फिर अपना आप कर लेना. और कॉमर्स में जो बच्चे आए हैं, इसकी मैंने प्रेजेंट लगाई है. अब ओम प्रकाश की प्रेजेंट लगी है, और भाई गौरव की, और सक्षम, और निखिल. इसके बाद भी आया कोई? सर प्रियंशु पांडे. हाँ जी, प्रियांशु पांडे रोल नंबर 3 हो गया. सर अभिषेक शर्मा. अभिषेक शर्मा
अभिषेक शर्मा जी रोल नंबर 12। हाँ लग गई थी जी आपकी तो, बिल्कुल लगा दी थी, पहले ही लगा दी थी जब ज्वाइन कर रहे थे। सर आपने नाम नहीं लिया ना तो इसलिए बोला। हाँ सर हाँ मेरी नहीं नहीं, लग लगा रखी दी थी निखिल बेटे मैंने, शर्मा आप की। जब ज्वाइन कर रहे थे। 1 2 3 4 5 5 बच्चे आए हैं, 2 बच्चे नहीं आए, रोहन नहीं आया और एक निखिल। निखिल सर तो मैं आया तो है, निखिल हूँ। आया सर। निखिल तो आया है, यस निखिल सर। आया है। एक नहीं आया आप में, कॉमर्स में से एक नहीं आया, रोहन नहीं आया, बस बाकी तो सभी आए हैं। सर वो ट्यूशन चला गया होगा आज तक। हाँ चलो आज कोई बात ट्यूशन नहीं। चला गया होगा सर। तो बेटा अभी कल ऑर्डर आया था कि स्कूल अभी नहीं खुलेंगे, नेक्स्ट ऑर्डर आने तक आप इंतजार कीजिए, ऑनलाइन कक्षा का आनंद लीजिए। और स्कूल में टीचर को बुलाया गया, तो कभी ऑनलाइन हम स्कूल से लेंगे और कभी घर से लेंगे, तो हमें तो जाना पड़ेगा। पर बच्चे अपना घर बैठ के अच्छे से तैयारी करें, कोचिंग लें अपनी आसपास में, ट्यूशन भी जाएं, अच्छी बात है, पर स्कूल के टीचर से जुड़े रहें, स्कूल के टीचर की जो क्लास है वो अटेंड करें, उसमें प्रेजेंट दर्ज जरूर करवाएं, अपना स्क्रीनशॉट लेके दोबारा से फिर मैं कहता हूं कि व्हाट्सएप पे भी आप अपना नाम और रोल नंबर और स्क्रीनशॉट के साथ अपनी अटेंडेंस जरूर दर्ज करवाएं। तो थैंक यू अगेन टू अटेंड ऑनलाइन मैथमेटिक्स क्लास टुडे। साइंस कॉमर्स 12th क्लास गवर्नमेंट बॉयज सीनियर सेकेंडरी स्कूल नंबर 4 सरोजनी नगर न्यू दिल्ली। थैंक यू अगेन। ओके बेटा, थैंक यू वेरी मच।